सदगुरु जगजीत सिंह की पत्नी माता चंद कौर जी के हमलावरों का अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। हालांकि इस बीच पुलिस ने 2 लोगों का स्केच जारी किया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही हमलावर पुलिस की गिरफ्त में होंगे। लुधियाना पुलिस ने नामधारी संप्रदाय की गुरु माता चंद कौर की हत्या मामले में 2 संदिग्ध लोगों का स्केच जारी किया है। पुलिस ने माता चंद कौर के साथ मौजूद सेवकों से पूछताछ के बाद मंगलवार को स्केच जारी किए। साथ ही लुधियाना पुलिस ने संदिग्धों का स्केच प्रदेश के सभी थानों में भेज दिया है। जो परसों वारदात माता चंद कौर का जो फायरिंग इंसिडेंस में डेथ हुई है कल, उसमें 2 शकी बंदे थे जिन्होंने फायरिंग की थी। उनकी वहाँ पे जो भी चश्मदीद गवाह थे उनके पास से उनका स्केच वगैरह बना के प्रॉपर वेरीफाई करके जहाँ भी उनको दिखा गया था कंफर्म करके स्केच जारी किए गए हैं। इसमें से जो एक बंदा है उसका परफेक्ट स्केच 2 अलग अलग बंदों से बनाया हुआ मिल रहा है एंड वी होप कि वही बंदा उसमें। दरअसल घटनास्थल के आसपास कहीं भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। इस कारण पुलिस ने चश्मदीदों के कहने पर ये स्केच जारी किए हैं। हालांकि 24 घंटे बाद भी सदगुरु जगजीत सिंह की पत्नी माता चंद कौर के हत्यारों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। लेकिन पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए अलग अलग टीमों का गठन कर दिया है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द काबू कर लिया जाएगा। वी हैव सब्सटेंशियल हमारे पास एविडेंसेस, तो नहीं कहूँगा क्लू है, बट एट प्रेजेंट उसको डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे। कुछ बाइक वगैरह रिकवर हुई करें? नहीं, बाइक कोई रिकवर नहीं हुई। हमने सीन ऑफ क्राइम विजिट किया था। आज एडीजीपी क्राइम सर आए थे तो उनके साथ हमने सीन ऑफ क्राइम भी विजिट किया था एंड वी हैव सर्टेन वाइटल क्लूज, बट एंड वी होप दैट जल्दी से जल्दी इस केस को हम। मंगलवार को श्री भेणी साहिब में माता चंद कौर के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने भी कहा कि हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम का गठन कर दिया गया है। जांच टीम जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। खैर, कोई कुछ भी कहे, लेकिन पंजाब पुलिस के लिए माता चंद कौर के हत्यारों को पकड़ना अब एक बड़ी चुनौती बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, लुधियाना। उधर कल भेणी साहिब में नम आंखों से माताजी का अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर सियासी, सामाजिक और धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों ने माताजी को भावभीनी विदाई दी। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल भी मौजूद रहे। अज्ञात हमलावरों की गोलियों का शिकार होकर अपने प्राण त्यागने वाले नामधारी माता चंद कौर जी का अंतिम संस्कार भेणी साहिब में किया गया। सदगुरु उदय सिंह जी ने माता चंद कौर जी को मुखाग्नि दी। माता जी के अंतिम दर्शनों के लिए भेणी साहिब में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सुबह से ही दूर दूर से नामधारी संप्रदाय के लोग माता जी को श्रद्धा के फूल भेंट करने पहुंचना शुरू हो गए थे। इस दौरान सदगुरु उदय सिंह जी ने लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की है। वो मां है जिहड़ी इस धरती नालों भी वड्डी है, जिन्हें उन्होंने मारिया उन्हें उन्होंने विछावां दित्तियां ने, उन्होंने मुँह च भी रोटी पाई है। पर मैं अज बेनती करांगा, साध संगत जी शांत रहो। वो अकाल पुरख परमेश्वर दे घर सदा ही न्याय हुंदा। सारियां कोल मेरी अर्ज बेनती, शांत रहो। इस दौरान राजकीय, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के नुमाइंदे भी बड़ी संख्या में दुख की घड़ी में पहुंचे। मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल भी माता चंद कौर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे और दुख के समय में सियासत न करने की अपील की। वहीं कांग्रेस के नेता प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते नजर आए। दुख है, बड़ा अफसोस है, गहरा सदमा है इस तरह का पाना करते। देखो मैं ये करके पॉलिटिक्स नहीं खेलनी चाहिए। पंजाब दे विच कोई कानून व्यवस्था नहीं है। धार्मिक शख्सियतां नूं गोलियां मारियां जा रही, आम बंदे दा जीवन दा क्या हाल होएगा। इस दौरान ठाकुर दिलीप सिंह जी की गिरफ्तारी को लेकर नामधारी भाईचारे के लोगों की तरफ से रोष प्रदर्शन भी किया गया। माता चंद कौर जी के समाज में योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। माता जी का जाना केवल नामधारी संप्रदाय के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक बड़ी कमी है। नवीन शर्मा, जी मीडिया, लुधियाना। माता चंद कौर जी पर हुए हमले के पीछे वजह क्या थी, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो सका है। लेकिन नामधारी नेताओं का मानना है कि अगर सदगुरु उदय सिंह पर हुए हमले और लुधियाना में बमकांड के आरोपियों को पकड़ने में पुलिस गंभीरता दिखाती तो माता जी पर हुए हमले को टाला जा सकता था।
नामधारी समुदाय में कई सालों से गद्दी को लेकर विवाद चल रहा है। 13 दिसंबर 2012 को नामधारी समुदाय के सदगुरु जगजीत सिंह जी के देहांत के बाद उनके भतीजे ठाकुर दिलीप सिंह और ठाकुर उदय सिंह में गद्दी को लेकर विवाद शुरू हो गया था, जिसके बाद गुरु माता चंद कौर ने 2012 में सदगुरु ठाकुर उदय सिंह जी को गद्दी पर बिठा दिया। ठाकुर उदय सिंह जी को सदगुरु बनाने के बाद से ही उनके और ठाकुर दिलीप सिंह के बीच टकराव और बढ़ गया और आरोप है कि इसी विवाद के चलते कई बार नामधारी परिवार पर हमले भी हो चुके हैं। 11 अगस्त 2013 को इंग्लैंड के लिसेस्टर शहर में एक समागम के दौरान सदगुरु उदय सिंह जी पर हमला किया गया था। हालांकि आरोपी को उसी वक्त दबोच लिया गया था और उसको सजा भी सुनाई गई थी। और अब इस वारदात के पीछे भी नामधारी समुदाय बहुत बड़ी साजिश मान रहा है। गहरी साजिश है, उसके बारे में ऐसे कोई नहीं कहना चाहूँगा। बहुत गहरी साजिश है, इसके बारे में ऐसे कोई नहीं ऐसे नहीं। ये देखो एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो करेगी जो कुछ करना है। इसके अलावा जालंधर में भी एक बम कांड की साजिश रचे जाने के आरोप हैं और माता चंद कौर जी पर हुए इस तीसरे हमले के बाद नामधारी समुदाय गुस्से में है। नामधारी मुख्यालय पर पहुंची संगत ने जमकर नारेबाजी की और आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की मांग की। हाँ, पीछे बम ब्लास्ट होया, बंदा मरिया है। उन्होंने अपना मोटिव दसे कि क्यों कितने ही बम लैके जा रहे थे, कादे वास्ते बम उन्होंने कोल हैगे सन। एक चलिया, उन्हें बंदा मर गया। 2 बम उन्होंने कोल फड़े गए, सरकार ने बरामद किए। बंब जो चलता है तो बंब चलना ही एक गल नहीं होंगी। ये देखिए सरकार ये देखती है, पुलिस ये देखती है कि बंब आए कितों होर बंब तो नहीं होते है। फिर जो वो पता लग जाए, फिर अगों पुलिस ये देखती है कि बंब बनाने वास्ते मसाला कितों आया। तो वो कोई गल हुई नहीं है, आज तक कोई गल सामने आई नहीं है। सतगुरु जी के ऊपर हमला हुआ और 4 दिसंबर जो पिछले साल की है, वहाँ भी पुलिस ने इस बात को लोगों के सामने लेके आई कि सतगुरु जी के ऊपर ह्यूमन बम जो था वो उसके साथ हमला होना था। तो उसके बावजूद भी सुरक्षा में वो ढील ही थी एक प्रकार की। जो नहते माता जी को वो उन्होंने दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया। फिलहाल अभी तक माता चंद कौर जी पर गोलियां चलाने वाले आरोपियों के बारे में कुछ पता नहीं लग सका है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी, लेकिन ये सवाल अब भी बरकरार है कि इस वारदात के पीछे आरोपियों का मकसद क्या था। नवीन शर्मा, सी मीडिया, लुधियाना।